एक तरफ आप इस समय भारत देश की सियासी सत्ता में राहुल गांधी के सांसद पद छीने जाने को लेकर सारा मामला देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुश्किलें क्या बढ़ सकती हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए। क्या उनका मुख्यमंत्री पद छीना जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही निकलकर सामने आता है। अभी हाल ही में हुई सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के द्वारा बड़ी सुनवाई में कुछ बातें निकलकर सामने आई जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली थी। आपने इससे पहले भी कई राज्यों में बगावत होते देखा होगा, कई राज्यों में मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठते देखा होगा, कई राज्यों में तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते देखा होगा। लेकिन क्या बगावत के बाद किसी मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने का प्रकरण आपने देखा था? नहीं, तो वो महाराष्ट्र में घटा जो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था। और सबसे बड़ा सवाल तो कोर्ट के सामने, जजों के सामने यही है। अब यहाँ पर एक खास रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सीएम कुर्सी खतरे में है या नहीं। इस बात की जानकारी सामने आई है कि सीजेआई धनंजय चंद्रचूड़ इस मामले पर क्या सुनवाई कर सकते हैं और क्या कुछ यहाँ पर बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। तो देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या सचमुच एकनाथ शिंदे को इस बात की चिंता सता रही है कि शिंदे बनाम उद्धव की लड़ाई में क्या सुप्रीम कोर्ट उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन सकता है? अगर ऐसा हुआ तो उनका सियासी भविष्य कैसा होगा? क्योंकि अंदर खाने इस बात की भी चर्चा है कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी फिर से एक राह पर चल सकते हैं। इधर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान खंडपीठ ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुटों के बीच झगड़े से संबंधित याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सियासी अनिश्चितता भी जारी है कि क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर उनसे पद छिनेगा। आपको बता दें कि इस बारे में जानकारी दें क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन पर आरोप लगे और उनसे उनका मुख्यमंत्री पद छीना गया कोर्ट के फैसले से। मामला 7 साल पुराना है। 2016 की जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कलीखो पुल को पद से हटा दिया था। वे 145 दिन ही मुख्यमंत्री रह सके थे। पुल को पद से हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में यथास्थिति बहाल कर दी थी, साथ ही उनके सभी निर्णयों को अमान्य करार दिया था। हालांकि महाराष्ट्र का मामला बहुत जटिल और पेचीदा है, जिसने संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है को फिर से चर्चा में ला दिया है। मामले में शिंदे खेमे के विधायकों ने दल बदल या अन्य किसी अन्य पार्टी में विलय नहीं किया और असली शिवसेना होने का दावा किया। शिंदे गुट ने तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मदद से, जैसा कि उद्धव गुट द्वारा आरोप लगाया गया था कि विश्वास मत परीक्षण में भाजपा के साथ मिलकर बहुमत हासिल करने में कामयाबी हासिल की और अपना स्पीकर नियुक्त कर लिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दोनों गुटों और राज्यपाल द्वारा की गई प्रमुख दलीलों पर सवाल उठाए। माना जा रहा है कि खंडपीठ का फैसला इन्हीं 2 बिंदु पर टिका हो सकता है। हालांकि सीजेआई ने उद्धव गुट के सामने यह सवाल भी उठाया कि आपने विश्वास मत परीक्षण से पहले इस्तीफा क्यों दिया। कोर्ट की नज़र में उद्धव ठाकरे का ये बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था। अब देखते हैं कोर्ट का फैसला क्या सचमुच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के फैसले की तरह आएगा या यहाँ पर मामला एकनाथ शिंदे के पक्ष में जाएगा। देखा आप सभी ने, यहाँ पर सारी बातें निकलकर सामने आ गई और कुछ बातें चिंता का विषय भी है कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी को लेकर अगर ऐसे ही सवाल मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आते रहे तो आने वाले चुनावों में बीजेपी और शिंदे के गठबंधन पर काफी आंच आती नजर आएगी और जनता का भरोसा क्या इनसे उठ जाएगा। क्योंकि अगर कोर्ट ही इन पर सवाल खड़ा कर देगा, जज ही इन पर सवाल खड़े कर देंगे तो क्या कुछ होता नजर आएगा। सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह रहने वाला है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अभी तक तो जो भी कुछ फैसला आया है वो उनके पक्ष में गया, चाहे शिवसेना का मामला हो चाहे विधायकों की अभी तक अयोग्यता का मामला नहीं आया, लेकिन शिवसेना का मामला उनकी सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखा गया। लेकिन राज्यपाल के मामले से लेकर यहां पर तमाम फैसलों को लेकर कोर्ट ने अपनी बात साफ कर दी थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? अभी हाल ही में राज ठाकरे ने भी यही बयान दिया था कि अगर इतना कुछ हड़कंप मचा हुआ है तो क्यों ना अभी ही चुनाव करा लिया जाए विधानसभा का, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप क्या चाहते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।